ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस जो है वो किस में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो टॉपिक का नाम हुआ ग्लाइकोलिसिस, दिस इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक हो गया। ग्लाइकोलिसिस का अदर नेम सबसे पहले बता दें, इसका एक और नाम भी है, हाँ जी, अदर नेम इसका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ईएमपी पाथवे। इसको ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं कि जिन साइंसदानों ने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम पे ये ईएमपी पाथवे रखा गया। जैसे ई का मतलब था, हाँ जी, ये एमडन आ गया, हाँ जी, मायरहॉफ और परनास, ठीक है जी। तो ये तीन साइंसदानों के नाम पे था। इसकी ग्लाइकोलिसिस की आप लोगों ने अकरेंस बतानी है, हाँ जी, कि ये सेल के अंदर कहाँ पे होता है, तो आप लोग बताएंगे साइटो, हाँ जी, तो यहाँ आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। इसके ग्लाइकोलिसिस जो है 2 फेजेस में मुकम्मल होगा। इसके 2 फेजेस होंगे, 2 फेजेस, मेरे इसमें 2 फेजेस बताने हैं। और 2 फेजेस कौन कौन से हैं, एक है, हाँ जी, प्रीपरेटरी फेज, हाँ जी, प्रीपरेटरी फेज, और दूसरा आ जाएगा ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने बताना है। ग्लाइकोलिसिस को शॉर्टली आपने ये बयान करना है कि साइटोप्लाज्म में ये होता है, और इसमें जो ग्लूकोज को हम सेल के अंदर तोड़ते हैं, साइटोप्लाज्म में ले जाके 2 मॉलिक्यूल्स किसके, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, पायरुविक एसिड, यानी ग्लाइकोलिसिस के एंड पे जाके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपने बताना है, क्लियर होगी बात। इसके अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले एक स्टोरी याद करते हैं। स्टोरी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को ये भूले ना और इसके स्टेप्स याद रहें। स्टोरी इसकी यूं है, सबसे पहले गाड़ी, गाड़ी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे गाड़ी पहुंची 6 बजे, गाड़ी पहुंची 6 बजे, हाँ जी, यहाँ आएगा फिर, क्या आएगा, फिर पहुंची 6 बजे, 6 बजे, अच्छा बजे, और फिर पहुंची 16 बजे, ठीक होगी बात। फिर जब गाड़ी जब गांव पहुंची तो 2 चीजें लेके आई, एक लेके आई डीएपी खाद लाई, डीएपी खाद मैंने फर्टिलाइजर लाई, और गाड़ी क्या लेके आई, G3 पिस्टल लाई, G3 पिस्टल लाई, बड़ी मशहूर पिस्टल है ये। तो ये गाड़ी जब गांव में पहुंची तो ये 2 चीजें लेके आई। यहाँ पे कहानी का एक हिस्सा बनेगा, दूसरा हिस्सा यहीं से शुरू करेंगे। 13 बजे भागे पागल, 13 बजे, हाँ जी, भागे पागल। वैसे 13 बजते हैं रात के 1 बजे को बोलते हैं, ठीक है। 13 बजे जो पागल भागे थे, 3 पागल भाग गए, 3 पागल भाग गए जेल से, जेल से, जेल से 3 पागल भाग गए। इनमें से 2 पागल पकड़े गए, 2 पागल पकड़े गए। क्यों पकड़े गए, पेप्सी पीते हुए, पेप्सी पीते हुए। ले जी, ये है जी आप लोगों का ग्लाइकोलिसिस।
इसको कहानी को जहन में रखेंगे तो आपको स्टेप्स याद करना क्या हो जाएंगे, आसान। मिसाल के तौर पे जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, गाड़ी, ऐसे ही है ना, G फॉर गाड़ी एंड G फॉर ग्लूकोज, तो ये आ गया ग्लूकोज, ऐसे ही है। गाड़ी पहुंची 6 बजे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या आया, ग्लूकोज, हाँ जी, ग्लूकोज टूटेगी 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा, फिर पहुंची 6 बजे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फिर पहुंची 16 बजे, फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, तो फ्रुक्टोज, हाँ जी, 16 से क्या बन जाएगा, 16 बिस फॉस्फेट। उसके बाद जब गाड़ी पहुंच गई तो दो चीज़ें लेके आई थी, कौन कौन सी, डीएपी, हाँ जी, तो ये दो चीज़ें लेके आई, यानी ये, हाँ जी, हाँ जी, DHAP, क्या चीज़, यानी डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ठीक है, फॉस्फेट, जिसको हम लोग शॉर्टली DHAP भी बोलते हैं, DHAP। और साथ में क्या लेके आई, G3P, G3P पढ़ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एब्रीविएशन लिख देता हूँ, ग्लिसरा एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, G3P क्रेलविन साइकिल में। फिर क्या होता है कि इंटर कन्वर्जन हो जाती है, यानी ये जो DHAP है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, G3P में। तो कितने G3P बन जाएंगे, दो, कितने, दो हो जाएंगे ना, एक तो पहले ही था तो ये हो जाएगा, समझ आ गई बात की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 13 बजे भागे पागल, कहानी आगे नहीं स्टार्ट हो गई, तो ये आ जाएगा 13 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये कितने बनेंगे, दो, क्यों, क्योंकि G3P कितने थे ऊपर, दो, दो थे ना, तो एक से एक से दो। उसके बाद 3 पागल पकड़े गए, तो ये क्या आ जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी बनेंगे दो, क्योंकि ऊपर G3P कितने थे, दो, ठीक है, तो इससे ये दो बनेंगे, तो इससे आगे दो ये बनेंगे, ठीक है। दो पागल पकड़े गए, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी कितने बनेंगे, दो। क्या पीते हुए पकड़े गए थे, पेप्सी, पेप्सी को लिखना है PEP, PEP, पेप्सी के 3 वर्ड क्या होते हैं, PEP, यानी फॉस्फो एनॉल पायरुवेट, फॉस्फो एनॉल पायरुवेट, ये भी कितने बनेंगे, दो। और आखिरी स्टेप इसका क्या होगा, आखिरी स्टेप होगा कि इससे बनेगा पायरुवेट, यानी पायरुविक एसिड, कितने बनेंगे, दो बनेंगे जी। बात समझ में आ गई। तो ये आप लोगों ने टोटल इसके स्टेप्स काउंट कर लें। पहला स्टेप है इसका 1, दूसरा स्टेप 2, तीसरा ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में मुकम्मल होगी। बात समझ में आ गई। इसमें अब आपने याद क्या रखना है, 1 3 7 10 याद रखना है। क्या याद रखना है, 1 3 7 10। मिसाल के तौर पे कैसे, ये देखें, 1 के ऊपर क्या होगा, 1 पे ये होगा कि ATP जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ADP में। 3 में भी ऐसे ही होगा,
ATP जो है वो ख़त्म होके क्या हो जाएगी, ADP। 7 पे आ जाएं, 7 पे क्या होगा, ADP से क्या चीज़ बनेगी, ATP। लेकिन कितने, 2। क्यों 2 बोला, वजह 2 की, क्योंकि ऊपर कंपाउंड कितने थे, 2, तो 2 होंगे ये भी, हर एक के लिए एक ATP। और 10वें पॉइंट पे भी क्या होगा, 2 ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP में। समझ आ गई। और इसके अलावा ये जो पॉइंट आप 6वां पॉइंट देख रहे हैं, 6वें पॉइंट पे एक और काम होगा, और वो ये कि यहाँ पे एक और एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा NAD से NADH, NADH, और आपने इसमें फॉस्फेट भी दाखिल करनी है। ये एरो समझ के लगाने हैं, दाखिल करनी है, एंटर करनी है। समझ आ गई। अब स्टेप्स के नाम याद रखो। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कोई प्यारा बच्चा बता सकता है कि ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हुई है या निकली है, ऐड हुई है ना, कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इस स्टेप को आपने कहना है फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलना है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ओके, इस स्टेप को देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन अरेंजमेंट क्या, डिफरेंट। इसको क्या बोलते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और अरेंजमेंट ऑफ शाबाश, क्या बात है। तो यहाँ पे आपने बताना है, यही बताना है, आइसोमराइजेशन। यहाँ कौन सा स्टेप हुआ, आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स बने हैं। क्या बात है आपकी। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हुआ, फॉस्फेट ऐड हुआ या निकला, ऐड हुआ, तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ठीक। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो टूट गया दो चीजों के अंदर, टूटने को बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या, किसमें, स्प्लिटिंग। वैसे आपस की बात है, स्प्लिटिंग आधा आधा टूट गया। ये मैं फेडर की लड़कियों से पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में कितने कितने कार्बन होंगे, DHAP में और इसके अंदर G3P में कितने कितने, वजह, ठीक है। इसके और स्प्लिटिंग, इससे और कोई मतलब निकाल लो, 3 3 क्यों होंगे, हाँ यहां से लेनी है बात को। फ्रुक्टोज में 6 कार्बन होती है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, तो टूटेंगे किसमें, 3 3 कार्बन में। आगे बात समझ में, तो ये 3 3 कार्बन पे मुश्तमिल हुए। ठीक हो गया, स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद ये जो है फिर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, हाँ जी, ये उसमें सेम रहा, ये भी 3 कार्बन और ये भी 3 कार्बन। तो कौन सा स्टेप हुआ, ये भी आइसोमराइजेशन हुई, यहां भी आइसोमराइजेशन। ऐसे ही है। इसके अलावा यहां पे देखें, दो काम हुए, हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के निकलने को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। समझ आ रही है ना, हाँ, डिहाइड्रोजिनेशन। ये देखें ना, NAD गया और जाते हुए किसको ले आया, NADH को ले आया। इसका मतलब इसमें से क्या चीज निकाली, हाइड्रोजन। और साथ में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, फॉस्फेट। तो लिहाजा क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब क्या हुआ, ADP से क्या चीज बनी, ATP अब बनी, तो यहां क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP यहाँ हमें बस बनी। ठीक है जी। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन अरेंजमेंट चेंज हुई। पहले फॉस्फेट कहाँ पे था, 3 पे, अब कहाँ आ गया, 2 पे। तो क्या हुआ, आइसो, हाँ जी, आइसोमराइजेशन।
बात समझ में आ गई। और उसके बाद आपके सामने आइसोमराइजेशन, समझ आ गई। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ, पीईपी में। अब पागल आपको पता क्या पी रहे थे, पेप्सी। जारी पता है पागल भागे होंगे, भागते भागते क्या निकला होगा, पसीना। तो आपने भी पेप्सी पिलाने से पहले पागलों की क्या चीज निकालना है, पसीना, वाटर। तो पानी के निकलने को क्या बोलना है, डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिहाइड्रेशन, दिस इज डिहाइड्रेशन। और आखिर में एडीपी से क्या चीज बनी, एटीपी। तो फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो पेपर में आपने ये 4 नंबर का सिर्फ आपसे वो कहेगा स्केच बनाए, तो सिर्फ आपने ये सिर्फ स्केच बनाना होगा। आमतौर पे स्केच आता है लिखना, हाँ जी ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस 2 बातें अभी रह गई हैं, और वो ये, जैसे मैंने कहा था इसके 2 जी, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। 2 बातें रह गई हैं अभी आपको बताता है, इसके 2 फेजेस हैं। कौन कौन से, प्रीपरेटरी फेज। कौन सा फेज है, प्रीपरेटरी फेज। तो प्रीपरेटरी फेज आपने कहाँ से लेके आना है, यहाँ से लेके ग्लूकोज जब तक बनता नहीं है वहां तक लेके आए, फ्रुक्टोज यानी एटीपी जब तक नहीं बनेगा। यानी ये जो स्टेप आपके पास आ रहा है, ये वाला, हाँ ये वाला, समझ आ गई। हाँ जी, यहाँ पे ये, इसको आप क्या कहना है, इस फेज को प्रीपरेटरी फेज, प्रीपरेटरी फेज। इसको प्रीपरेटरी फेज क्यों कहा, क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी लगी। जब हम लोगों ने रोटी तैयार करनी होती है तो रोटी तैयार करने के लिए हमें आग देनी पड़ती है, ऐसा ही है ना। तो हमने यहाँ पे आग दी, जैसे हमने एटीपी को खर्च किया, किस में खर्च किया, एडीपी में। यहाँ भी हमने एटीपी को किस में खर्च किया, एडीपी में। तो ये प्रीपरेटरी फेज है। जब हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, अपना खर्चा कर दिया, फिर हमें अब आमदन शुरू होगी। आमदन को कौन सा फेज बोलना है, पे ऑफ फेज। कौन सा, पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज। तो बाकी जितने भी हिस्सा है, यानी यहां से लेके यहां तक, ये सारे का सारा क्या होगा, ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज होगा। पे ऑफ क्यों, इसलिए कि आप लोगों को अब एटीपी मिलना स्टार्ट हो गई। यहां आपको मिली 2 एटीपी, यहां आपको मिली 2 एटीपी, आपको एटीपी मिली 4 एटीपी, मिल गई ना। एडीपी से क्या बन रहा है, एटीपी। तो इसलिए इसको कौन सा फेज कहते हैं, पे ऑफ या ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्यों कहा, क्योंकि जब यहां से यहां जाएगा तो इसमें से हाइड्रोजन निकाल ली जाएगी। तो जब हाइड्रोजन निकाल ली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नहीं समझ आई बात की। अब प्यारे बच्चों, अगर पेपर में आ जाए कि नेट एटीपी प्रोडक्शन कितनी होती है ग्लाइकोलिसिस में, तो आप क्या जवाब देंगे, नेट एटीपी प्रोडक्शन। नेट एटीपी प्रोडक्शन कोई बता सकता है, नेट कहते हैं टोटल सरमाया कितना लगा, मुनाफा पैसे कितने आए, तो पैसों में से सरमाया निकाल दो तो प्रॉफिट आ जाता है। तो नेट कितना बचा आपको एटीपी, 4, शाबाश। और कोई बचा, जो सरमाया लगाया है वो भी तो लगाओ ना, जो इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट कितनी की, आया कितना, प्रॉफिट कितना हुआ। हाँ तो फिर, तो आपको जो आपने कहा आपको मिले कितने थे, 4 एटीपी। आपने सरमाया कितना लगाया, 2 एटीपी, तो मुनाफा कितना हुआ, तो नेट प्रोडक्शन आपकी हुई कितनी, 2 एटीपी। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए टोटल कितने बनते हैं, अगर अगर हाँ टोटल बनते हैं 4, लेकिन अगर वो पूछ ले नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट एटीपी प्रोडक्शन कितनी हुई, तो वो 2 होगी। नेट का मतलब फिर क्या होता है, खर्चा भी निकालो, मुझे नेट मुनाफा बोलेंगे या नेट प्रॉफिट बोलेंगे या नेट एटीपी प्रोडक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो पेपर में अब आप कह रहे थे किस तरह आएगा, पेपर में आएगा 2 तरीकों से। अगर वो ज्यादातर कहता है ड्रा द डायाग्राम, ड्रा द स्केच, ड्रा द फ्लो डायाग्राम, ड्रा द फ्लो चार्ट, तो आपने ये एक एक स्टेप को इसी तरह ही नीचे लिखना है। उनके सामने ये पॉइंट्स लिखने हैं, आपको नंबर 1 नंबर भी नहीं काटेगा।
समझ आ गई? अगर वो कहता है राइट डाउन द नोट, तो नोट में फिर क्या करना है आपने, पहले ये डायग्राम बना लेनी है, बना लेने के बाद फिर वो मेरे तरीके से ही स्टार्ट कर लेना है। हेडिंग बनेगी, इसका दूसरा अदर नेम ये है, ये साइटो, मैंने तो लिखा है साइटोप्लाज्म में, आप पूरी लाइन लिखेंगे, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, it is completed in two phases, one is the preparatory phase, other is the oxidative phase, the end product आप लिखेंगे the end product of glucose is the 2-pyruvic acid। समझ आ गई? ये पूरी की पूरी लाइन तो कोई नहीं आएगी, फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे इन फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, या इन द प्रीपरेटरी फेज आप क्या लिखेंगे, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ओवर 1 ATP मॉलिक्यूल इज कंज्यूम्ड, इस्तेमाल हो गया। in the next step glucose 6 phosphate will be converted into fructose 1 sec, and this phenomena will be known as isomerization। यानी इसी स्टेप को आप लोग अपनी ज़ुबानी लिखना शुरू कर देंगे, लिखेंगे भी, डायग्राम भी बनेगी और इस तरीके से नंबर फिर पूरे मिलेंगे। तो आपने पहले पढ़ लेना है एग्जामिनर ने पूछा क्या है। एग्जामिनर ने अगर लिखा स्केच बनाए, डायग्राम बनाए, तो फिर बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है।